मित्रों, स्वामी राम सुखदास जी ने अत्यंत सरल भाषा में गहरी से गहरी बात कह दी है। इसलिए जिन खोजा तिन पाइयां का एक छोटा सा उनका टेक्स्ट है, उस पर 2 बार मैं बोल चुका हूं, पर मेरा मन अभी भरा नहीं, इसलिए तीसरी बार बोल रहा हूं। वस्तु स्थिति यह है कि जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म की चर्चा, वो अध्यात्म वस्तुतः अत्यंत सरल है। सारी जटिलता संसार की है। आत्मा में कुछ भी जटिल नहीं, ब्रह्म में कुछ भी जटिल नहीं, वहां सीधा और सरल है। इसलिए बहुत सरल तरीके से उपनिषद के, गीता के, वेदांत के सिद्धांत को समझा जा सकता है। उसमें विज्ञान जैसी जटिलता नहीं है। जैसे एक उदाहरण ले, क्या कभी हम ऐसा कहते हैं कि ईश्वर था या ईश्वर होगा? ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि ईश्वर का होना कालातीत है। उसका भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, वो सदा है, त्रैकालिक उसका अस्तित्व है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि ईश्वर था या ईश्वर होगा। जबकि एक मेज के लिए हम ये कहते हैं मेज यहां थी, कल यहां मेज आ जाएगी। तो मेज का अस्तित्व सदा नहीं है, इसलिए उसके साथ भूतकाल भी लगता है, भविष्य भी लगता है, वर्तमान भी लगता है। लेकिन ईश्वर के साथ भूत भविष्य वर्तमान नहीं लगता। इसे दर्शन की भाषा में इस तरह कहा जाता है कि वो काल से अनवच्छिन्न है, समय से बंधा हुआ नहीं है। ये बात बड़ी सीधी है। हम आत्मा के लिए भी कभी ऐसा नहीं कहते आत्मा थी, आत्मा होगी। आत्मा तो सदा ही है। लेकिन संसार के सभी पदार्थों के लिए तीनों काल होते हैं। वो कभी थे, अब नहीं है, अब नहीं है और कभी हो जाएंगे। तो ये भूत भविष्य वर्तमान संसार के पदार्थों के लिए लगता है। और जो काल से बंधा हुआ है वो सीमित है। एक और बात पर दृष्टि डालें अपन अपने जीवन में। हमारे जीवन में क्या कोई असीम चीज उपयोग में आती है? कभी जितनी भी चीजों का हम उपयोग करते हैं वो सब के सब चीजें सीमित है। यहां तक कि जिस कमरे में मैं बैठा हूं उसका जो आकाश है, स्पेस है, वो सीमित है, उसका उपयोग हो रहा है। असीम आकाश का उपयोग नहीं होता है। इसका यह अर्थ है कि संसार के सभी पदार्थ सीमित है, और सीमित है इसलिए नश्वर है। वो पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन उपयोग में वही आते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। लोग ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का उपयोग ढूंढते रहते हैं, वो उपयोग का विषय ही नहीं। ऐसा समझे कि जैसे किसान खेती करता है तो उसके फसल में खाद का उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है, मिट्टी का उपयोग होता है, लेकिन सूर्य का क्या होता है, हवा का क्या होता है? क्या कोई खेती बिना धूप के पैदा हो सकती है? बिना हवा के पनप सकती है? लेकिन हवा एक अर्थ में असीम है, खाद एक अर्थ में ससीम है। तो खाद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, शायद पैसा भी देना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। हवा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन हवा जरूरी है। धूप के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, धूप के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन फसल के लिए जरूरी है। तो अब हमने देख लिया इस बात को कि जो सीमित है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पहली बात, वो उपयोग में आता है ऐसा कहा जाता है, उसकी यूटिलिटी है। लेकिन जो असीम है उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये नहीं कहा जाता कि वो उपयोगी है। उसका उपयोग नहीं होता, उसका योग होता है, उसका होना मात्र पर्याप्त होता है। ब्रह्म का होना मात्र पर्याप्त है, उसका उपयोग ढूंढना बेकार है। आत्मा का होना मात्र पर्याप्त है, आत्मा का उपयोग ढूंढना बेकार है। उपयोग के लिए वे सब पदार्थ जो सीमित हैं, जो संसार का हिस्सा है, उपयोग के लिए वे पदार्थ। तो ये विवेक हमें करना पड़ेगा कि यदि हम ब्रह्म विद्या में जा रहे हैं, आत्मविद्या में जा रहे हैं, तो दो तीन बातों का ध्यान करना है। क्योंकि वो असीम है, आत्मा हो या ब्रह्म हो, और सार्वकालिक है, सदा है और सर्वत्र है। इसलिए उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन संसार के सब पदार्थों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और क्योंकि संसार के पदार्थ उपयोगी है, इसलिए हमारा उनके प्रति आकर्षण है। यह आकर्षण स्वाभाविक है। काम में तो संसार के ही पदार्थ आते हैं ना, ब्रह्म काम में नहीं आता, आत्मा काम में नहीं आती। रोटी कपड़ा मकान काम में आता है। तो उपयोग में आने वाले पदार्थों के प्रति हमारा आकर्षण होना स्वाभाविक है। इसे ही भौतिकवाद कहा जाता है, मैटेरियलिज्म कहा जाता है। मैटर शब्द अंग्रेजी का है, संस्कृत का शब्द इसके लिए, इससे मिलता जुलता शब्द मात्रा है। मात्रा माने जिसकी मात्रा है, जिसकी सीमा है, जो काल से बंधा हुआ है, वो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। बड़ी अद्भुत बात है, संस्कृत में कहें, हिंदी में कहें, काल शब्द समय को भी बतलाता है, काल शब्द मृत्यु को भी बतलाता है। और जो काल से परे है, मृत्यु से परे है, उसके लिए सिख भाइयों के यहाँ ये शब्द बड़ा प्रचलित है, सत श्री अकाल।
वो सत है, यानी उसका होना सार्वत्रिक है, सार्वकालिक है। कहीं है कहीं नहीं है ऐसा नहीं है, कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं है, ये उसका सत होना है। और इस सत की जो शोभा है वही श्री है, लेकिन वो काल से परे है, अकाल पुरुष है। ये थोड़ी सी बात अगर समझ में आ जाए तो पता चलेगा कि संसार का स्वरूप क्या है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप क्या है और उसके लिए हमें क्या करना होता है। क्या करना होता है मैंने कहा, ये तो कहने की बात है। जो सर्वत्र है और सार्वकालिक है, उसके लिए करना कुछ भी नहीं होता, केवल आंख खोलनी होती है। हमारी दृष्टि उपयोगी होने के कारण संसार के सीमित पदार्थों में उलझी हुई है, और वो दृष्टि उस ओर जाती ही नहीं जो असीम है, जो कालातीत है। थोड़ा सा इस बात को जीवन में और तरह भी घटाकर देखें। जैसे मैं बच्चा था, युवा हो गया, वृद्ध हो गया, तो ये तीन अवस्थाएं हैं, बचपन है, यौवन है, वृद्धावस्था है। क्या बचपन मेरा हिस्सा है? हिस्सा था। अगर बचपन मेरा हिस्सा होता तो मैं जब बचपन से युवावस्था में आया तो बचपन भी मेरे साथ चला आता। जब युवावस्था से वृद्धावस्था में आया तो यौवन भी मेरे साथ चला आता। लेकिन बचपन बचपन में छूट गया, यौवन यौवन में छूट गया। इसका अर्थ बचपन और यौवन एक अवस्था है, पर वो मैं नहीं हूं। संसार के सभी पदार्थ, मैंने तो एक उदाहरण दिया बचपन यौवन वृद्धावस्था का, संसार के सभी पदार्थ मिलते हैं और छूट जाते हैं। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो सदा हमारे साथ लगा ही रहे। यहां तक कि शरीर भी सदा हमारे साथ लगा रहता, छूट जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो चीज एक समय हमारे साथ जुड़ती है और दूसरे समय हमारे से अलग हो जाती है, वो चीज हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा घटक नहीं है। और इसलिए उस चीज का एक सीमित उपयोग है, उतना कि जितने मात्र से वो चीज हमारे काम आ जाए। शरीर को देख लें आपन, क्योंकि शरीर हमारे निकटतम है और हमें सबसे अधिक जो भ्रम रहता है वो ये कि मैं शरीर हूं। हालांकि अगर मैं शरीर होता तो इस शरीर को मेरे साथ सदा बने रहना चाहिए था, पर ये शरीर छूट जाता है, मेरे साथ बना नहीं रहता। ये शरीर क्या है? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये साधन है, साध्य नहीं है। संसार के सब पदार्थ साधन है, साध्य नहीं है। पैसा भी एक सहूलियत, एक सुविधा उत्पन्न करता है। रोटी कपड़ा मकान एक आवश्यकता बनी हुई है। ये सब साधन है, लेकिन साध्य तो वो है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो देश और काल से परे है। इस साधन की भी सीमा को समझ ले। स्वामी राम सुखदास जी ने एक उदाहरण दिया।
कोई राजा रथ में चलकर गया, रणवास में पहुंचा जहां महिलाएं रहती हैं, अंतःपुर में। अब जब उसे अंतःपुर में जाना है तो रथ छोड़ना है, तो रथ अंतःपुर का साधन है अंतःपुर तक पहुंचने का, लेकिन अंतःपुर पहुंचने के बाद वो साधन छूट जाता है। ये संसार के सारे पदार्थ आत्मदर्शन के, ब्रह्म दर्शन के साधन बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो, और इनको साधन समझे तो, इन्हें सीमित समझे तो, ये नश्वर है ऐसा समझे तो। लेकिन ये सब भी जब ब्रह्म में प्रवेश होता है तो छूट जाते हैं। स्वामी रामचंद्र दास जी ने एक शब्द दिया, करण निरपेक्ष। ये बात बड़ी काम की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो साधन हैं, उन साधनों से क्या ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं केदारनाथ जा सकूं, बद्रीनाथ जा सकूं? नहीं है तो फिर तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि सत्संग की पुस्तक खरीद लूं? नहीं है तो पुस्तक नहीं खरीद सकता। तो ये सारे के सारे जो साधन है, तीर्थ है, पुस्तक है, शास्त्र है, ये सब के सब साधन तो हैं, पर ब्रह्म प्राप्ति में साधन का न होना बाधक नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति करण निरपेक्ष है। इसलिए हमें कभी भी इस बात से निराश नहीं होना है कि हमारे पास साधन सीमित है। और एक दूसरी बात, जितने साधन हमारे पास हैं, सच बात तो ये कि अगर हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, माला भी नहीं है कि जप कर सके, तीर्थ पर भी नहीं जा सकते कि स्नान कर सके, तो भी एक चीज हमारे पास है और वो सबके पास है, अहंकार। तो अहंकार का अर्पण तो भगवान को सब कर ही सकते हैं ना, इसमें किस बात की कमी रह जाती है? अहंकार के लिए कहाँ जाकर अहंकार को अर्जित करना पड़ता है? अहंकार तो जन्म जन्मांतर में हमने अर्जित किया ही हुआ है। कुछ हमारे पास नहीं है। भगवत प्राप्ति केवल अहंकार का विसर्जन करने से हो जाएगी। अहंकार का विसर्जन ही साधन बन जाएगा, और ये इतना बड़ा साधन है कि इसके सामने बाकी सारे साधन फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि अंततो गत्वा जो दूसरे साधन भी हैं, उन साधनों में भी अगर अहंकार बनाए तो वो साधन साधन नहीं बन पाते। पूजा पाठ किया, फिर इसके साथ ये अहंकार रहा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, गायत्री की माला करता हूँ, जीवन में तपस्याएं की हैं। इस बात का भी अगर अहंकार रहा तो वो जप तप भी साधन नहीं बनेगा, बंधन ही बनेगा। तो अंततः गत्वा तो अहंकार को छोड़ना है। कुछ भी नहीं है तो भी अहंकार तो है ही है, उसे छोड़ दो। ये अहंकार एक अद्भुत चीज है, इस पर भी विचार कर लें। जैसे मैंने कहा कि बचपन छूट जाता है, यौवन छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, ऐसे प्रकृति की ओर से एक ऐसी व्यवस्था है कि प्रतिदिन हमारा अहंकार भी छूटता है। जब हम जागृत हैं तो हमें इस बात का एहसास है कि हम हैं। स्वप्न में भी इस बात का एहसास रहता है
कि मैं हूँ और स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन सुषुप्ति में यानी गहरी नींद में मैं हूँ इसका भी भान नहीं रहता। वहाँ प्रकृति की ओर से अहंकार के छूटने की व्यवस्था की हुई है, और इसका यह अर्थ होता है कि अहंकार मैं नहीं हूं, अहंकार मेरा हिस्सा नहीं है, और अगर अहंकार मेरा हिस्सा नहीं है तो कोई कर्म भी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई भोग भी मेरा हिस्सा नहीं है, और अगर न कर्तृत्व मेरा हिस्सा है न भोक्तृत्व मेरा हिस्सा है तो मैं मुक्त ही हूँ। मुक्त होना है ऐसा नहीं है। अगर मुक्त होना है तो अहंकार से मुक्त होना है। आत्मा तो मुक्त है ही है, और अहंकार अगर होता, वस्तुतः होता, तो सुषुप्ति में भी उसे बने रहना चाहिए था। सुषुप्ति में नहीं रहता, इसका अर्थ यह है कि अहंकार भी नश्वर, और नश्वर का यह अर्थ है कि वो सीमित है, वो संसार का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है, आत्मा का हिस्सा नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति में जब अहंकार नहीं रहता और जागृत स्वप्न में जब अहंकार रहता है तो अहंकार के होने को भी मैं जान रहा हूं कि अहंकार है, और अहंकार के न होने को भी मैं जान रहा हूं कि अहंकार नहीं है। ये जो अहंकार के होने और न होने दोनों को जानने वाला है, ये अहंकार नहीं है। जो चीज जानी जाती है वो जानने वाले से अलग रहती होती है। ये मेज मुझसे अलग है, इसको मैं जान रहा हूं, मैं मेज नहीं। तो अहंकार का विसर्जन तो हो ही सकता है। अपने मन में भ्रम रहता है कि हमारे तो मन में बहुत सारी वासनाएं हैं, काम क्रोध मद लोभ भरा हुआ है, हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? पहले तो इनको जीतना चाहिए, तब भगवान प्राप्त होगा। दर्शन की भाषा में कहते हैं पहले चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। चित्त की शुद्धि क्या है और चित्त की अशुद्धि क्या है समझने जैसा है। चित्त को अपना मानना, चित्त को मैं चित्त हूं ऐसा मानना, ये चित्त की अशुद्धि है। और मैं चित्त नहीं हूं, यह चित्त की शुद्धि है। तो ज्ञान मार्ग में ये चिंता नहीं करनी कि चित्त में क्या भरा पड़ा है, भरा पड़ा रहे, मलिन है मलिन बना रहे। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक बहुत बड़ा सहारा है। वरना हम जीवन में सदा यही करते रहेंगे कि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ और मौत आ जाएगी। अंतःकरण शुद्ध होता भी नहीं है, मानकर चलिए। कारण है कि अंतःकरण प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति में तो सत्व रजस तमस तीनों रहते ही रहते हैं। कम ज्यादा हो सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन तमोगुण बिल्कुल ना रहे, रजोगुण बिल्कुल ना रहे, ऐसा होगा नहीं। तो जिसे हम चित्त की शुद्धि समझ रहे हैं वो तो कभी होने वाली है नहीं। प्रकृति की शुद्धि का ये अर्थ है कि मैं प्रकृति नहीं हूं, ये समझ लूं, यही प्रकृति की शुद्धि है। प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, इस भ्रम में न रहे। इसलिए एक बड़ा अच्छा आश्वासन भगवान की ओर से है। आपके पास जो साधन है उस साधन का उपयोग भगवत प्राप्ति में कर दें।
अगर उस साधन में कुछ कमी होगी तो भगवान उस साधन की पूर्ति कर देते हैं। जैसे ही भगवान ये देखते हैं कि साधन जो उसके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, फल मूल जो कुछ है, फल मूल वाले कुछ भी साधन उसके पास है। और मैंने बताया अहंकार तो है ही ना, कम से कम, और कुछ भी नहीं है तो अर्पित करने के लिए। जब भगवान देखते हैं कि ये अर्पण बुद्धि से जो इसके पास है वो अर्पित कर रहा है, तो जो कुछ साधन में कमी रहती है उसकी पूर्ति भगवान कर देते हैं। मित्रों, इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा। जैसा अब तक जो मैंने कहा उससे स्पष्ट हो रहा है, साधन एक सीमा तक साधन है। एक सीमा के बाद जब हम ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो कोई साधन उस समय हमारे साथ नहीं जाता। सारे साधन प्रकृति के साथ खेल करने के साधन है। आत्मा और ब्रह्म में कोई साधन जाता ही नहीं। इसका ये अर्थ होता है कि एक रूप में जो चीज हमारी है ही नहीं, उसे ये जान लेना कि ये हमारी नहीं है, त्याग का ये अर्थ है। त्याग का ये अर्थ नहीं है कि मेरी चीज है और मैं इसे छोड़ूंगा। ऐसा हम समझ लेते हैं कभी कि मेरी कोई चीज है और उसे मैं छोड़ूंगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ हृदय कस्य स्विद्धनम। ये प्रकृति के साधन है किसके? किसी के भी नहीं है, तो प्रकृति के ही नहीं। तो त्याग का ये अर्थ है कि जो मेरा नहीं है और गलती से जिसे मैंने अपना समझ लिया है, उसके प्रति जागरूक हो जाऊं कि मेरा नहीं है। बड़ा भारी आश्वासन है साधक के लिए कि काम क्रोध मद लोभ मोह, जिन्हें साधक ये समझता रहता है कि मेरे लिए बाधक है और ये समझता रहता है मुझे इन्हें जीतना है, जो अंतःकरण से संघर्ष करना चाहेगा वो अंतःकरण से जुड़ जाएगा। आप किसी चीज से प्रेम करें तो प्रेम का जुड़ाव हो जाता है, शत्रुता करें तो शत्रुता का जुड़ाव हो जाता है। जब हम राग द्वेष के साथ ये मान करके ये हमारे शत्रु हैं, इनसे शत्रुता करते हैं, तो राग द्वेष से हमारा संबंध खत्म नहीं हो जाता। हमारा राग द्वेष के साथ शत्रुता का संबंध जुड़ जाता है। तो संबंध बना रहा, संबंध टूटा नहीं, हम मुक्त नहीं हुए, बंधन में बंधे रहे। इसलिए ज्ञान मार्ग में प्रश्न ये नहीं है कि क्रोध को कैसे जीतें। प्रश्न ये है कि क्या हम ये समझते हैं कि क्रोध प्रकृति में पैदा होता है, आत्मा में नहीं होता। प्रश्न ये नहीं है कि सुख दुख में समान कैसे रहें। प्रश्न ये है कि क्या आत्मा में सुख दुख होते भी हैं? होते ही नहीं है तो सुख दुख में समान रहे, इसका प्रश्न ही कहाँ पैदा हुआ। अगर हम मन के स्तर पर ये चाहेंगे कि हम सुख दुख में स्तर समान रहें, समता का भाव रखें, सफलता नहीं मिलेगी मित्रों। कारण कि मन को अनुकूलता चाहिए ही चाहिए और प्रतिकूलता से मन विमुख होता ही होता है।
और संसार में क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आते जाते ही रहते हैं, इसलिए मन में अगर हम अटके रहेंगे तो सदा ही विषमता में रहेंगे, समता कभी प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को समझना चाहिए। हम मन के स्तर पर समता का भाव रखने की कोशिश करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। थोड़ी सी कोई स्थिति पैदा होती है, विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं इसलिए कि हम मन के स्तर पर सोच रहे हैं कि हम अभी चल रहेंगे, सम रहेंगे। आत्मा के स्तर पर देखें तो वहां तो सदा ही समता है, क्योंकि वहां ये सब विकार और सब संस्कार पहुंचते ही नहीं। ये वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है और जिसे राम सुखदास जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में बताया, और जिसे एक छोटी सी पुस्तक जिन खोजा तिन पाइयां में 4-5 लेखों में संकलित कर दिया गया। आप इसका पारायण करें बारंबार। बहुत सी बातें होंगी जो समझ में पहली बार में नहीं आएंगी, लेकिन बहुत सारी बातें होंगी जो समझ में आ जाएंगी। मैंने जिन 2-4 चीज़ों का उल्लेख किया है वो चीज़ें वही हैं जो सरल है। जैसे फिर दोहरा दूँ 1-2 चीज़ों को जो महत्वपूर्ण है। अगर बचपन मेरा हिस्सा होता तो बचपन कभी छूटता ही नहीं। बचपन छूट जाता है इसलिए बचपन मेरा हिस्सा नहीं है। अगर दुख मेरा हिस्सा होता तो दुख कभी खत्म ही नहीं होता, सदा ही बना रहता। लेकिन दुख छूट जाता है। दुख ही नहीं छूटता, सुख भी छूट जाता है, जिसका इतना अर्थ होता है कि ये सुख और दुख मेरे हिस्से नहीं है, मेरे घटक नहीं है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, मुझसे अलग है। और क्योंकि मुझसे अलग है इसलिए इनके अंदर जो कुछ भी घटित होता रहता है उसको मैं देखता तो हूं पर भोगता नहीं हूं। इसके लिए अवस्थातीत स्थिति शब्द का प्रयोग राम सुखदास जी ने किया है। आप सोचते होंगे कि ऐसा करने का तो ये अर्थ होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। इस बात को भी समझ लें। वेदांत पर यह आरोप आता है कि जब वो कहता है कर्म बंधन का कारण है, तो वो निकम्मापन सिखा रहा है, निठल्लापन सिखा रहा है, कुछ करना ही नहीं है ये बतला रहा है। नहीं, जो हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, उसे मैं देखने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं। इसे इस तरह से समझे कि जो प्रयत्न हम करना चाहते हैं जरा सा ध्यान करें। सत्य बोलने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। सत्य सहज है, छोटा बच्चा भी सच बात कह देगा, लेकिन झूठ बोलना सीखना पड़ता है। वकील जब वकालत करते हैं तो कैसे सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाए, इसके लिए वो बराबर सीखते हैं उसे। तो वस्तुतः जो कुछ हम सीखते हैं वो सब कृत्रिम है। जिसकी आवश्यकता है वो हमें सहज ही उपलब्ध है, वो सीखना नहीं होता। इसका ये अर्थ होता है कि अध्यात्म में हमें जो प्राप्त है सदा और सर्वदा सब स्थितियों में प्राप्त है, उसके लिए आभारी हूं कि वह ऐसा तत्व है
जो सदा ही प्राप्त है। ये एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये है कि जो कुछ हम अपने उपयोग के लिए प्राप्त करते हैं उसकी एक सीमा है, लेकिन हम उस साधन को साध्य मान लेते हैं तो फिर सीमा नहीं रहती। जितना हम भोगते हैं उसकी एक सीमा है। हम 4 रोटी खा सकते हैं, 400 रोटी नहीं खा सकते। लेकिन जब लालच आता है तो उसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम 1 अरब धन ही जुटा सकते हैं, 2 अरब नहीं जुटा सकते, कितना भी धन जुटा सकते हैं। तो ये एक आयाम है संसार को समझने का। इसके लिए गीता ने शब्द का प्रयोग किया, यथा लाभ संतुष्ट। योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है वो भगवान की ओर से, प्रकृति की ओर से मिलता ही रहता है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं होकर सदा उसकी कामना करते हैं जो हमें नहीं मिला है। जरूरी बात है कि वेदांत की ये सारी बातें सुनने के बाद मनुष्य को ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन हमारी लाचारी है। जो चीज नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए करना होता है। जो प्राप्ति है उसे प्राप्त करने के लिए करना नहीं होता, जानना होता है कि मुझे प्राप्त है। ये ज्ञान का मार्ग है। लेकिन हमारा अभ्यास संसार का है। हम ये समझते हैं कि जितना संसार में अधिक से अधिक हमें चाहिए उसके लिए अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, और इसलिए क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ी चीज है इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तो निर्जला उपवास करेंगे, आतापना लेंगे, सवेरे उठकर ठंडे पानी से नहाएंगे, कार्तिक स्नान करेंगे, समझेंगे कि ये हम भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करना है, मैं कह ही रहा हूं कि जो हम करते हैं वो प्रकृति का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है। हम जब करते हुए भी ये देख सकें कि जब हो रहा है, और मैं देख रहा हूं कि जब हो रहा है, तो फिर वो जब सहज जब हो जाएगा, हम उसके कर्ता नहीं रहेंगे। मित्रों, साक्षी होने का जो प्रभाव है वो हमें नाटक में, सिनेमा में देखने को मिलता है। दुखांत नाटक होते हैं, ट्रेजेडीज होती हैं, हम उन्हें देखने जाते हैं। टिकट का पैसा भी खर्च करते हैं, और देखने को क्या मिलता है कि कोई दुर्घटना घटित हो रही है, अंत दुखांत है, दुख में है, और उस दुख के लिए हमारे मन में सहानुभूति भी आती है, लेकिन फिर भी हम उसे देखते हैं। तो ये देखने का प्रभाव है कि दुख की स्थिति भी दृष्टा बनने पर, दर्शक बनने पर आनंद देने की स्थिति ही बन जाती है। ट्रेजेडीज को, दुखांत को देखना भी सुखद ही होता है। तभी तो हम देखने जाते हैं, वरना देखने जाएंगे तो कोई दुख के लिए थोड़ा ही देखने जाता है, सुख के लिए देखने जाता है।
अगर हम दर्शक बन सकें तो संसार की सारी स्थितियां हमारे लिए आनंदप्रद हो जाएंगी, दुखांत भी सुखांत भी। ये साक्षी भाव का फल है। फिर एक बात दोहरा दूं कि इससे ये न समझा जाए कि हमें पुरुषार्थहीनता सिखाई जाए। वस्तुतः संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है कि घटनाएं घटित हों और हम उनसे प्रभावित न हों। ऐसा एक दृश्य परम पुरुषार्थ का दृश्य है। इसलिए ये न समझा जाए कि निकम्मापन सिखाया जा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात कही थी, उसको कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, और वो बात महत्वपूर्ण है। भगवान ने ये कहा कि हे अर्जुन, मुझे कुछ भी संसार में करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? जिसने आत्म तत्व को जान लिया, कर्म उसके लिए आवश्यक नहीं रहा। उस कर्म आवश्यक नहीं रहा का मतलब कर्म से कुछ प्राप्त करना है, इसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसे तो परम आनंद प्राप्त हो गया। कर्म से जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा उसके सामने? वो तो तुच्छ है। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में लगा हूँ लोक संग्रह के लिए। यानी जो जीवन मुक्त है, जिसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी संसार के उपकार के लिए यथा योग्य वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार कर्म करता ही है। उसे स्वयं को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संसार को तो चाहिए, समाज को तो चाहिए, राष्ट्र को तो चाहिए। वस्तु स्थिति तो यह है कि जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। जिसे अपने लिए कुछ चाहिए वो दूसरों के लिए करने में जाएगा भी, तो दूसरों के लिए करना यानी परोपकार भी उसके स्वार्थ का साधन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए समाज सेवा है, तो ऐसा लगता है ना मैं तो दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जब तक ये स्थिति न हो जाए जो श्री कृष्ण की है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तक समाज सेवा भी कहने के लिए तो ऐसा लगेगा कि दूसरों के लिए की जा रही है, पर वस्तुतः वो समाज सेवा प्रतिष्ठा के लिए की जा रही है। स्वयं को यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो परोपकार भी स्वार्थ सिद्धि का साधन बन जाएगा यदि मनुष्य के मन में ऐसा भाव है कि मुझे कुछ चाहिए। इसलिए 3 प्रकार के शब्द अपने पास हैं। एक शब्द है श्रम, मैं अपने लिए कुछ करता हूँ। एक शब्द है परिश्रम, मैं अपनों के लिए कुछ करता हूँ, परिवार के लिए, भाई बंधुओं के लिए। और एक तीसरा शब्द है आश्रम, अपने पराये का भेद किए बिना सबके लिए करता हूँ। जो अपनों के लिए करूँगा परायों के लिए भी वही करूँगा, क्योंकि मेरा अपना पराया कोई रहा ही नहीं। ये वेदांत की उत्कृष्ट स्थिति है, अपने पराये का भेद मिट जाना। ये आश्रम का मौलिक अर्थ है। इसलिए समाज को क्या देगा वेदांत? समाज को वेदांत ये देगा कि जिसे समाज के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, वो सबसे पहले अपने स्वार्थ को छोड़िए। और स्वार्थ को छोड़ना ज्ञान से ही संभव है, ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जिसका मोटे शब्दों में ये अर्थ है कि जब तक हम मन के स्तर पर जीवित रहेंगे स्वार्थ बना ही रहेगा।
जब हम मन के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे तभी स्वार्थ छूट पाएगा। और इसलिए दूसरों के लिए कुछ करना है, लोक संग्रह है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये स्थिति आनी आवश्यक है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और ईमानदारी से ये स्थिति आनी चाहिए। बोलने को तो हम कह देते हैं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, पर एक सूक्ष्म छिपा हुआ स्वार्थ उसमें रहता है। जब तक परमार्थ का ज्ञान न हो, आत्मा का ज्ञान न हो, ब्रह्म का ज्ञान न हो। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे निवेदन की। आप इस छोटी सी पुस्तिका को पढ़ेंगे, जिन खोजा तिन पाइयाँ, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार में समझ में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें जरा शास्त्र की जटिल भी हैं, पहली बार में समझ में ना आए तो दोबारा पढ़िए, क्योंकि उसमें कोई भी बात बेकार नहीं है, सब बातों का कुछ न कुछ प्रयोजन है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो किसी जानकार आदमी की सहायता ले लीजिए कि भाई ये बात कही गई है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या अर्थ है इसका। ये सत्संग का अर्थ है। मैंने थोड़े में और जितना सरल से सरल होकर अपनी बात कह सकता था कहने का प्रयत्न किया है। उपनिषद पर मैं काम कर रहा हूँ। उपनिषद के काम को मैंने स्वामी राम सुखदास जी को समर्पित करने का मन बनाया है, क्योंकि मैंने देखा कि ये एक ऐसा संत है जो गहरी से गहरी और जटिल से जटिल बात को सरल से सरल बोलचाल की भाषा में कह सकता है, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है। आपने मेरी बात को सुना, इसका मुझे आनंद है। मैं आपका आभारी भी हूँ। धन्यवाद।